नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 20 मई 2025 और दिन है मंगलवार, दूसरा हफ्ते का दिन। और 20 मई से बहुत कुछ अलग होने वाला है और क्या हो रहा है उसकी भी हम बात करेंगे। बंगाल के आलू की भी बात करेंगे, पंजाब के आलू की भी बात करेंगे, गुजरात के आलू की भी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के आलू की भी बात, जैसा कि हम करते रहते हैं और आज करेंगे। किसान भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सेशन होने वाला है। मंडियों के भाव तो हम बताते ही हैं और बताएंगे, और क्या परिस्थिति होने वाली है, किस तरह से किसानों में फैलाया जा रहा है डर, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, आज बात कर लेते हैं कि मंदड़िए, यानी कि ऐसे लोग जिनको आलू को तेज नहीं होने देने की कसम खा रखी है। तो कौन है वो लोग और क्या कर रहे हैं और किस तरह से भ्रम फैला रहे हैं और किसानों में बना रहे हैं डर का माहौल, जिसकी वजह से किसान कोल्ड मालिकों के पास जाकर कह रहे हैं कि किसी भी रेट में मेरा आलू बेच दीजिए, ये साल कैसे भी निकल जाए। तो किसान भाइयों, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, किसी प्रकार का भय मत पालिए। अगर आप भय रखते हैं तो आलू की पैदावार को बंद कर दीजिए। इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों ने ये मुहिम उठाई थी कि आलू का लदान रोकना है और भाव जब तक 2100 रुपये कुंटल नहीं मिलेंगे तब तक नहीं आलू बेचेंगे। लेकिन किसान भाइयों, बिना किसी नीति के, बिना रणनीति के, बिना संगठन के और बिना एकता के कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता। इसकी बात मैं पहले भी कह रहा था और आपसे पुनः कह रहा हूँ, कोई भी आंदोलन करना हो तो उससे पहले बैठ करके रणनीति बनाना आवश्यक है। कोल्ड मालिकों, व्यापारियों और किसान भाइयों को भरोसे में लेना आवश्यक है और उसके साथ एक मजबूत नेतृत्व की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर आंदोलन को फेल करने वाले मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आपके पीछे लगे हुए, कहीं न कहीं आलू महंगा न हो जाए, इस बात में बहुत बड़ी दिमाग और षड्यंत्र रचा रहे हैं। तो उनसे बिना किसी योजना के, मजबूत योजना के, उनसे विजय पाना संभव नहीं है। किसान भाइयों, आज उसी पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। किसान भाइयों, एक तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग आलू पर नकारात्मक बातें ज़्यादा कर रहे हैं जिनके पास एक दाना आलू नहीं है। पिछले साल उन्होंने आलू खरीदा था, चाहे उनकी नीति खराब रही हो, चाहे वो ज़्यादा लालच में ज़्यादा महंगा आलू खरीद लिए हों और उसके बाद उनको नुकसान उठाना पड़ा, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन इस साल उनके पास दाना आलू नहीं है और बात आलू पर बड़ी बड़ी करते हैं। साथ में आपको डराने का काम करते हैं कि आलू बहुत ज़्यादा है, आलू छतों पर है, आलू फिक जाएगा, आलू का इस बार मंदिर का साल है। इस तरह की नकारात्मक बातें न केवल किसानों में बल्कि व्यापारियों में भी, जो कि व्यापारी कोल्ड स्टोरेज से आलू खरीद कर मंडी पर पहुंचाते हैं, तो वहां पर जो मंदड़िए आड़ती हैं, कुछ तथ्य कथ पे, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ आड़ती है, उनसे कहते हैं कि तुम किस चक्कर में पड़े हो, आलू खरीद मत लेना, ये मंदी का साल है। ऐसा ये मैं कई व्यापारियों के से बात करने के बाद ये कह रहा हूँ किसान भाइयों। लेकिन बंगाल के किसान भाई बार बार पूछते हैं कि भाई हमारा आलू नहीं महंगा रहा है, तो अभी तक आपका डंप का आलू कहीं ना कहीं चल रहा था, आपके आलू की सप्लाई कोल्ड स्टोरेज से जारी नहीं थी। लेकिन आज 20 मई से बंगाल से लदान होने वाला है। आसाम, उड़ीसा और अन्य जो बंगाल से के आलू को आवक होती है, जहाँ पर जैसे कि झारखंड है, आपका बिहार है और भी छोटे छोटे आसपास के राज्य, वहाँ पर बंगाल का आलू बहुतायत से जाता है। मैं अभी बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ आलू बंगाल से जाता है, कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश से जाता है। तो वहाँ आज से बंगाल की भरपूर लदान प्रारंभ होने वाला है कोल्ड स्टोरेज से, और कोल्ड की अब डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आलू के भाव में वृद्धि होगी। किसान भाइयों, ज़्यादातर जो भारतवर्ष के स्थानों पर इस समय भरपूर गर्मी पड़ रही है और जो खरीफ की, जो जायद की फसल है, यानी तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, इनको लोग ज़्यादा सेवन करते हैं। इस समय आम का सीजन चल रहा है। हालांकि जो पैकारी, जो कि आलू बेचते हैं, वही वो गिने चुने लोग हैं और वो लोग इस समय इन पर ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, तो वो आलू को ज़्यादा न खरीद रहे हैं और न ज़्यादा बिक्री हो रहा है। एक कारण ये। दूसरा कारण किसान भाइयों, गर्मी। आप देख ही रहे हैं कि गर्मियों में हरी सब्जियों बहुतायत में होती हैं, तो हरी सब्जियों पर रुझान ज़्यादा होता है। तीसरा जो कारण है, भारत पाक युद्ध की बात करें तो ऐसा भी कारण है कि भारत पाक के अंदर जो युद्ध का माहौल बना है, उसकी वजह से सीमावर्ती जो राज्य हैं, सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है, चंडीगढ़ है और जम्मू कश्मीर, यहाँ से जो लेबर थी, यहाँ पर पैकारी लोग थे, वो अपने अपने घरों पर, अपने अपने गांवों को पलायन कर चुके हैं। अब धीरे धीरे पुनः पटरी पर गाड़ी लौट रही है और ये पुनः आ रहे, तो आने वाले समय में फिर से इसकी बिक्री सुचारू रूप से चालू हुई। जो बेचने वाले ही नहीं थे तो बिक्री कैसे होती, तो इस पर भी आलू की बिक्री का फर्क पड़ा और इसका फायदा उठा करके मंदड़ियों ने भरपूर नकारात्मक
तब आलू के ऊपर फैलाने का काम किया है, जिससे किसान भाइयों में कुछ डर जैसी बातें मुझे सुनने को मिली हैं। कुछ किसान भाइयों का ये कहना था कि इस बार तो डॉक्टर साहब हमें पता नहीं बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो डरने जैसी कोई बात नहीं है। अगर आप डरते हैं तो पहले ये तो मैं तो पहले से ही कहता हूँ, जब आलू की फसल बुवाई हो रही थी तब भी कह रहा था कि नियंत्रित ही बुवाई करना। किसान भाइयों, मैंने हर साल से इस बार जो है 2-3 एकड़ आलू कम किया है। उसमें मैंने कुछ और मतलब किया था, तो मैंने जैसा कहा था, जैसा मैं कहता हूँ वही करता हूँ। आप लोगों से भी अपील की थी, लेकिन इस बार पीठ में छुरा कहीं ना कहीं पंजाब वालों ने भोंका है। जो कमाया था पिछले साल, इस साल कहीं ना कहीं वो अब ठिकाने लगा चुके हैं। तो पंजाब के किसान भाई, आप भी हमारे देश की समृद्धि है, हमारा गौरव है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज अप्रत्याशित रूप से पंजाब का आलू हर मंडी में, भारतवर्ष की हर मंडी में अभी तक देखा जा सकता है जो डंप का है, और उसके कोई रेट भी नहीं मिल रहे। मुझे तो लगता नहीं कि उनको किराया भाड़ा भी ढंग से मिल पा रहा होगा। लेकिन पंजाब वाले भाई अगर जुड़े हैं तो जरूर बताएं कि आपको कितना लाभ हुआ इस सब चीज़ से। जब लाभ नहीं हो रहा है तो क्यों दूसरों को, एक तो दूसरों को, किसान भाइयों को, आपके ही भाई हैं, उनको नुकसान पहुंचाया दूसरे राज्यों के, दूसरा आपको लाभ नहीं हो पाया और फायदा कोई और ही तीसरा उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं पंजाब वाले किसान भाइयों, पंजाब का अप्रत्याशित रूप से आलू आया है। कर्नाटक, अब किसान भाइयों आलू के जो अब रेटों में क्या संभावना है उसकी बात करें, और कहाँ कौन से राज्य के आलू में किस राज्य से सप्लाई है उसकी थोड़ी सी बात कर लें। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज से आलू पर अब निर्भरता बढ़ जाएगी इनकी 2-3 महीने। हालांकि कुछ लोग हसन की बात कर रहे हैं कि हसन में मानसून पहले आने की वजह से आलू बुवाई की तैयारी है, बीज की बिक्री जारी हो गई है, लेकिन अभी ये खबरें हैं जरूर, लेकिन अब वहाँ पर पूरी की पूरी निर्भरता मानसून पर होती है और आगे करने पर आगे नुकसान की संभावना भी बढ़ जाती है। हालांकि हसन के लोगों ने भी जो 2-3 साल पहले आलू किया करते थे उससे थोड़ा सा पिछले साल भी कम किया था और इस वर्ष भी कम होने की संभावना है। बाकी का अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी किसान भाइयों। तो हसन में बुवाई की तैयारी कर रहे हैं किसान, इस तरह की खबरें हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा किसान छिटपुट बुवाइयाँ प्रारंभ हो जाती हैं, तो इससे अभी डरने जैसी कोई बात नहीं है। इस बीच में आपको 2-3 महीने मिलेंगे तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में आलू की खपत होगी और हो जाएगी, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ की निर्भरता पूरी रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, इटावा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा, इन जिलों से आलू की सप्लाई भरपूर दी जाती रही है, दी जाती रहेगी। और आने वाले समय में चूंकि यहाँ भयंकर गर्मी होती है लेकिन साउथ में लगभग एक जैसा मौसम होता है, तो वहाँ पर आलू की सप्लाई निरंतर जारी रहेगी और अब सिर्फ कोल्ड स्टोरेज का आलू वहाँ पर जाएगा किसान भाइयों। तो इसलिए जो लोग इस तरह की बात करते हैं, निकासी को लेकर के बहुत भ्रम फैलाया गया है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई निकासी नहीं हुई, निकासी नहीं हुई, ये केवल भ्रामक अफवाहें। निकासी नहीं हुई तो आपने देखा होगा इन मंडियों में अप्रैल से ही भरपूर धीरे धीरे करके कोल्ड स्टोरेज का आलू पहुंचता रहा है, जबकि अप्रैल में, मार्च में कभी कोल्ड स्टोरेज का पिछले साल भी गया था और इस साल भी गया है। पहले कभी मार्च अप्रैल में कोल्ड स्टोरेज नहीं खुलते थे, मई में ही कोल्ड स्टोरेज खुलते थे और मई से ही कोल्ड स्टोरेज की निकासी प्रारंभ होती थी। लेकिन ये स्वच्छ परंपरा है, बढ़िया है। कोल्ड स्टोरेज में आलू किसान व्यापारी या किसान आलू को रखते हैं, उसके बाद उन्होंने तुरंत निकासी कर देते हैं और करते रहने चाहिए। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आलू की निकासी बरकरार जारी है और कम निकासी की जो अफवाह फैला रहे हैं वो बिल्कुल भ्रामक है। अगर कम निकासी हुई है तो मुंबई में कहाँ से आलू पहुंच रहा है, बेंगलोर में कहाँ से आलू पहुंच रहा है, चेन्नई में कहाँ से पहुंच रहा है, इवन केरला, आंध्र प्रदेश और इन मंडियों में भी इसी जगह आगरा, मथुरा, इन जगहों से भरपूर मात्रा में आलू पहुंचा। न केवल अब तो और बढ़ेगा ही, अप्रैल से ही, मार्च से ही आलू की धीरे धीरे निकासी। हैदराबाद की मंडियों में यहाँ से आपके शमशाबाद से आलू पहुँचने लगा था, तो आलू लगातार पहुंच रहा है। आसाम की मंडियों में भी फर्रुखाबाद से आलू पहुंच रहा था, जोरहाट वगैरह की मंडियों में, उड़ीसा की मंडियों में भी आलू पहुंच रहा था। तो जब आलू लगातार हमारे यहाँ से जा ही रहा है तो कुछ न कुछ आलू तो यहाँ से जा ही रहा है ना किसान भाइयों। इसमें अब कहना कि आलू की निकासी नहीं हो पाई, ये टोटली भ्रम फैलाने वाली खबरें हैं। आलू की निकासी बरकरार जारी है, इस पर डरने जैसी कहीं कोई बात नहीं है किसान भाइयों। इस समय दक्षिण के कोलार की जो फसल चलती है, जिसकी आमद बेंगलोर मंडी में भरपूर होती है, वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और अब उत्तर प्रदेश का आलू यहाँ पर भरपूर मात्रा में पहुँचने लगेगा। हालांकि अभी भी 15 से 20 हज़ार पैकेट उत्तर प्रदेश के इन मंडियों में पहुँच रहे हैं, गुजरात के भी पहुँच रहे हैं, मध्य प्रदेश के भी थोड़े बहुत पहुँच रहे हैं। तो लगातार सप्लाई जारी रही है। तो आलू तो कोल्ड स्टोरेज से ही गया ना, इनमें कुछ डंप का भी गया था, लेकिन अब इस समय डंप का आलू बिल्कुल इन मंडियों में नहीं जा रहा है, काफ़ी समय से नहीं जा रहा है और अब पूरा का पूरा कोल्ड स्टोरेज का आलू इनमें पहुँचेगा। इसलिए जो
कम निकासी का रोना जो रोया जा रहा है वो निश्चित रूप से किसान को डराने के लिए या माहौल खराब करने के लिए रोया जा रहा है। निकासी पर्याप्त है। आने वाले समय में इसकी भी रिपोर्ट आपको अब सामने जब आएंगी तो आपको इसका भी पता चल जाएगा। आंध्र प्रदेश, बिहार, आसाम, उड़ीसा में, इन राज्यों में बंगाल से भरपूर आलू जाता है और अब और ज़्यादा मात्रा में आलू जाने 20 मई से और इनमें लदान प्रारंभ होने वाला है। तो बंगाल के किसानों के लिए ये कहना कि भाई हमारा कब आलू महंगा होगा, तो अब आने वाले इस हफ्ते में, अगले हफ्ता जो आएगा, तो आपको बंगाल के आलू पर भी रौनक दिखाई दे जा सकती है किसान भाइयों। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुंबई में आपूर्ति क्षमता से अधिक पंजाब का आलू पहुंचा, जो कि पहली बार देखा गया और मैंने इसके बारे में पहले ही कह दिया है। ये हमारे पंजाब के किसान भाइयों ने पता नहीं क्या किया है इस बार और सबको कहीं ना कहीं प्रभावित किया है और इससे हमारे किसान भाइयों में एक भय का माहौल व्याप्त है कि पंजाब अभी भी चल रहा है। तो अब जो पंजाब चल रहा है वो आखिरी चरणों में है और उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। अब उसकी डिमांड भी कम हो गई है, उसके बैलेंस भी ज़्यादा बचने लगे हैं, अब उसकी खरीदारी कम हो गई है। तो किसान भाइयों, अब जैसा भी हो गया वो तो उसको तो कुछ बदला नहीं जा सकता, लेकिन धैर्यपूर्वक और एक रणनीति बना करके आप अपने आलू को निकालते रहेंगे तो डरने जैसी कोई बात नहीं होगी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आलू को रोक के रखिए, हर भाव का आनंद लीजिए। जिस तरह आप पे आलू है उसको 4-5 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए और आलू को धीरे धीरे करके निकालते रहिए। आपको परेशानी नहीं होगी, आपको खतरा महसूस नहीं होगा। आखिरी चरणों के लिए 10-20% आलू रख सकते हैं आप, लेकिन आप जितना जिस पे आलू है वो तो हिसाब से, जिन पर ज़्यादा आलू है वो तो निकालते हैं, लेकिन जिन लोग कम आलू वाले किसान हैं और जो छोटे किसान हैं वो कभी कभी धोखा खा जाते हैं। तो उनके लिए विशेष बात, आपको भी छोटे छोटे पैकेटों में भी आलू को निकालते रहना चाहिए। किसान भाइयों, इनमें मुंबई मंडी में आपूर्ति डिमांड से ज़्यादा रही है और बैलेंस लगातार बचा है। जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ बैलेंस की भी, तो उसकी वजह से भाव नहीं बढ़े, जो कि पिछले साल की तुलना में 100-200 रुपये क्विंटल, 300 रुपये क्विंटल के कम रहे हैं। लेकिन अगर आपने कंट्रोल में आपूर्ति दी, आपने डिमांड के अनुसार आपूर्ति दी, तो ये भी कवर होने के चांस हैं किसान भाइयों। बाकी भविष्य नहीं बता रहा मैं, भविष्य कोई नहीं जानता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप डरे नहीं, आप हिम्मत से काम लीजिए और रणनीति बना करके अपने आलू को बेचते रहिए। तो किसान भाइयों, एक और बात है कि अभी तक 20 मई तक ग्रामीण क्षेत्र में आलू की डिमांड ना के बराबर थी और अब आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र में भी जब डिमांड बढ़ेगी तो आलू की खपत भी बढ़ेगी और निश्चित रूप से जब खपत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है भाव भी बढ़ेंगे। तो ये तो अब किसान भाई ज़्यादा मैं लंबा न खींच के भाव बता देता हूँ, क्योंकि मैं तो आपके काम की जानकारी देता हूँ और जानकारी देते देते वीडियो लंबा हो जाता है। अगर आज भावों की बात करें तो दिल्ली आजमपुर मंडी में 106 से 108 गाड़ियाँ हैं और 37 बैलेंस हैं। ये जो बैलेंस का सिलसिला है ये बंद दिल्ली में तो नहीं होगा जहाँ तक है, क्योंकि कितनी भी आए 67, 68, 70 गाड़ी आई तब भी बैलेंस था और आज 108 है तो आज भी बैलेंस बचेगा। तो यहाँ संभल के चलने वाली बात है। हालांकि कुछ बहुत अच्छी बात भी करते हैं, लेकिन बातें ही अच्छी करते हैं, काम कहीं कोई कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा। जबकि किसान की लागत मूल्य नहीं निकल रही तो आप उस मूल्य पर आलू क्यों बेच रहे हो और किसान भाई भी क्यों घबरा के अपने आलू को औने पौने दामों में दे रहे हैं। आप अगर औने पौने मध्य दामों में नहीं बेचेंगे तो खरीद कौन लेगा, तो आलू मंडियों में कैसे जाएगा। एक क्षेत्र का किसान मध्य आलू बेच देता है तो दूसरे क्षेत्र के किसान के खरीदने वाले व्यापारी अगर महंगा खरीद लेता है तो उसको उस मंडी में जाकर के नुकसान होने लगता है। तो एक हमारा काम, जो हमारा यूट्यूब कवर्स का काम ये है कि एक सामंजस्यता बिठाए रखना, समानता बिठाए रखना। आप भी एक रेट निर्धारित करिए। लागत मूल्य हमने बता दिया कि 800, 850 से नीचे आलू को नहीं देना है तो नहीं देना है, उससे ऊपर अगर कोई खरीदता है तो खरीद कर दीजिए आप। तो सब जगह एक क्वालिटी होती है किसान भाइयों, एक क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखना है। एक क्वालिटी है, अगर वो क्वालिटी आप मेंटेन करते हैं तो निश्चित रूप से आप रेट कोई अच्छे रेटों की डिमांड कीजिए। क्वालिटी खराब है तो उसमें ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं, ना व्यापारी कुछ कर सकता है। तो क्वालिटी का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपकी क्वालिटी है, आपकी खंदौली और जो शुक्लाबाद, शमशाबाद, फिरोजाबाद क्षेत्र का जो आलू है, जो साउथ की क्वालिटी है, साउथ में लदान होता है, उस क्वालिटी का अगर आपके पास आलू है तो उससे कम रेटों में आप दें ही नहीं तो निश्चित रूप से आपका बिकेगा। आप भी इन जगह पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ के व्यापारी जो यहाँ से सीधे साउथ की लोडिंग करते हैं वो भी छोटी मंडियों में, इन छोटी जगह पर जहाँ से व्यापारी किसानों का शोषण कर रहे हैं उनको जा करके आप, हो सकता है वहाँ पर उधारी में किसान दे देता हो, आपको नगद आलू खरीदना पड़े तो नगद में अगर आप 10-20 रुपये कम भी खरीदेंगे तो भी किसान दे देगा, तो आप भी वहाँ से अपने आलू को खरीद सकते हैं। तो व्यापारी भाइयों, आपको भी इन जगह से आलू खरीदने में निश्चित रूप से लाभ होगा। बात करें किसान भाइयों भावों की, तो पंजाब की आज 12 गाड़ियां हैं जो रेट बहुत गिर गए। अब 450 से 450 रुपये जो डंप का आलू है वो बिका है पंजाब का।
और डायमंड आलू कोल्ड स्टोरेज का यूपी का 700 के आसपास बिका है, 700 750, और बाकी 600 650 भी डायमंड आलू की रेट रहे। चिप्सोना की 23 गाड़ियां 700 से 800 रुपये पैकेट की रेट रहे, हल्की क्वालिटी का 650 से 700 रुपये पैकेट में बिका। सूर्या की 15 गाड़ियां हैं 850 से 1000 और सुपर क्वालिटी का 1050 तक। बाकी हल्का फुल्का आलू जो नेकात फूड डंप कर बचा है वो 750 800 भी बिका है। बाकी स्टोर के 37 आलू 620 से 650 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। गुल्ला 37 का 500 से 550 रुपये पैकेट से रेट से बिक्री हुआ। बात करें बाराबंकी मंडी की तो यहाँ पर चिप्सोना की वही रेट है 15 से 15.5 रुपये किलो। कोल्ड स्टोरेज का चिप्सोना आलू हल्की क्वालिटी का 14 14.5 रुपये किलो। सफ़ेद आलू हाइब्रिड 13 13.5 बढ़िया क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का 11.5 12 रुपये किलो। और चिप राजेंद्र वन 14 से 15 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी का स्टोर का 15.5 16 भी मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत कम बिक्री हो रहा है। ये रेट रहे बाराबंकी के। फरुखाबाद में डंप का आलू आता है किसान भाइयों, आज लगभग ना के बराबर आलू की गाड़ियां पहुंची, मात्र 5-6 गाड़ियों के आसपास की आवक है। और लेकिन रेट जो बढ़िया क्वालिटी का वो बढ़िया रेट से बिक गया। ख्याति आलू 1175 से 1225 रुपये क्विंटल की रेट बढ़िया क्वालिटी का। हल्की क्वालिटी दागी दूगी कटा पिटा 870 से 1070 रुपये क्विंटल की रेट से बिका। हॉलैंड का एक बढ़िया लॉट था वो 1511 रुपये क्विंटल की रेट से बिक्री हुआ। बात करें कानपुर की, यहाँ पर भी 50-60 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 8-10 गाड़ियाँ डंप की भी हैं किसान भाइयों, लेकिन डंप का बिक्री नहीं है। मैंने कल भी बताया था डंप से इंटरेस्ट खत्म हो गया, डंप की खरीदारी अब कोई करना नहीं चाह रहा। 37 कोल्ड स्टोरेज का आलू 13 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 12.5 रुपये किलो। गुल्ला 10 से 11.5, हल्की क्वालिटी का 8 से 10 रुपये किलो में बिका है। वहीं हाइब्रिड आलू 12 से 12.5 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, और हल्का में 11 से 11.5 रुपये किलो। चिप्सोना 14 से 15 रुपये किलो। कंचन 13 से 14.5, सिंदूरी 14.5 से 15.5, हॉलैंड 15 से 16.5 70 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाइयों डंप के आलू की तो उसके कोई रेट नहीं है, 8 से 10 रुपये किलो में डंप का आलू कोई भी हो वो बिक रहा है क्वालिटी वाइज। जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पे भी 50, 55, 60 गाड़ियों के आसपास आवक लगातार बनी हुई है। और कोल्ड स्टोरेज का आलू 14 साढ़े 14 रुपये किलो। चिप्सोना हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। 302 12 से 13.5 रुपये किलो। और हॉलैंड आलू 17 से 18 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 11 से 12 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। यही रेट लगभग जोधपुर और अलवर मंडी में भी है किसान भाइयों। इंदौर की बात करें तो वही 6,500-7 हज़ार पैकेट की यहाँ पर आवक है। और ज्योति आलू 15 से 16 रुपये किलो। कोल्ड स्टोरेज का 16 से 18 रुपये किलो। चिप्सोना 14 से 14.5 और टोरस आलू 17 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बिहार की मंडियों में रेटों में धीरे धीरे करके सुधार है, हल्की कछुआ चाल से ही सही, लेकिन सुधार लगातार जारी है। गुलाब बाग में 1425 से 1550, बेगूसराय में 1450 से 1565 और मुजफ्फरपुर में 1400 से 1485 रुपये क्विंटल के रेट से आलू की बिक्री हुई। वहीं पटना मंडी में लाल आलू जो है 1400 से 1500 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाई हाइब्रिड आलू की बिक्री है ये। और गुल्ला भी 1400 1450 के आसपास गुल्ला की भी बिक्री हो रही है। वहीं बात करें रांची की, झारखंड के रांची की, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल से आलू पहुंचा वो 13 से 13.5 रुपये किलो। लाल लौकर 16 से 17 रुपये किलो लोकल है। हॉलैंड 17 से 18 रुपये किलो हल्की क्वालिटी का लौकर। और जो है हॉलैंड 12 से 13 14 15 रुपये किलो भी मिल जाएगा, उसकी क्वालिटी वाइज रेट है। अहमदाबाद की मंडी में आज आवक कब रही? 31 गाड़ियों की मात्र आवक है, 7,858 पैकेट है। चिप्सोना वही 19 से 20, बासा 17 से 19, कोलंबा 19 से 21, ख्याति 1150 से 1400 और पुखराज 900 से लेकर के 1200 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों साउथ की मंडियों की और मुंबई महाराष्ट्र की मंडी की, तो यहाँ पर सुबह 10,857 मुंबई में और 3-4 हज़ार और आ जाते हैं बाद में जो है पैकेट लगभग कुछ गाड़ियाँ, तो कुल मिला के 12-14 हज़ार से ज़्यादा आलू नहीं होगा आज। दोपहर के भाव आमद नहीं पता चल पाई। तो वीवीआईपी क्वालिटी का कोल्ड स्टोरेज का आलू 17 से 18 रुपये किलो बिका सुबह। अभी जैसे आमद बढ़ती है उसके हिसाब से रेटों में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो। शुगर फ्री 16 से 17 रुपये किलो। मध्य प्रदेश गुजरात और जो है इनका जो वेफर आलू है वो 20 से 21 रुपये किलो और ज्योति आलू 19 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें पुणे मंडी की, यहाँ पर भी 18 से 19 रुपये किलो के रेट है यूपी के आलू के। हल्का 16 से 70 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 21,106 पैकेट की आमद है किसान भाइयों। आगरा का आलू 20 से 22 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 23 तक की बिक्री है। हल्की क्वालिटी का आलू एवरेज क्वालिटी 17 से 19 रुपये किलो बिक रहा है। बारिश के कारण यहाँ बिक्री प्रभावित है, अदरवाइज और भी रेट बढ़ने के चांस है किसान भाई। बढ़िया क्वालिटी के हिसाब से यहाँ लगातार कल से बारिश हो रही है और ठीक ठाक अच्छी खासी बारिश हुई है। निचले इलाकों में तो बहुत पानी भर गया है, तो बेंगलोर मंडी में बारिश है।
चेन्नई की बात करें तो यहाँ पर भी 18 से 20 रुपए किलो आगरा का आलू बिक्री हुआ, हल्का 16 से 70 रुपए किलो। हैदराबाद की मंडी में कोल्ड स्टोरेज का आलू आगरा का 302 37 23 से लेकर के 25 रुपए किलो की रेट है किसान भाइयों, बढ़िया क्वालिटी। और एवरेज क्वालिटी 20 से 22 रुपए किलो की रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मेटियापालम की, मेटियापालम मंडी में गुजरात की आज गाड़ियां हैं किसान भाइयों, जो है 14 गाड़ी है शायद गुजरात की, और बिक रहा है आलू 800 से 950 रुपये 45 केजी, यानी कि आप कह सकते हो 18 से 22 रुपए किलो। आगरा की 8 गाड़ियां हैं, 14 से लेकर के 20 रुपए किलो की रेट है किसान भाई। अब इसमें क्वालिटी वाइज रेट है, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 20 से 22 भी बिक्री है, लेकिन कुछ लॉट 20 से 22 से, बाकी ज़्यादातर आलू 14, 15, 16, 17, 18 वो क्वालिटी वाइज रेट है किसान भाइयों। बाकी का टोटल गाड़ियों की बात करें, मेटापालम तो 40 है, अभी भी ऊटी कोलार यहाँ से भी आलू पहुँच रहा है। ये ऊटी का आलू काफ़ी अच्छे रेटों से यहाँ पर बिक्री होता है, उसके कंपैरिजन में आगरा और गुजरात का आलू काफ़ी सस्ता रहता है। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार किसान भाइयों। एक और मंडी रह गई गुवाहाटी। गुवाहाटी में वेस्ट बंगाल का आलू पहुंचता है वो 1400 से 1500 रुपये कुंटल, आगरा का आलू 1800 से लेकर के 2000 रुपये कुंटल की रेट से बिक्री हो रहा है। तो जो अच्छी मंडियां हैं और अच्छी क्वालिटी का आलू वहाँ पहुँच रहा है, उसके रेट बहुत अच्छे हैं, चिंता जैसी कोई बात नहीं है। आराम से बेचते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आलू को जो है घबराने की कोई बात नहीं है। मंदड़ियों से बचते रहिए, उनके मुंह पर तमाचा जड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।